नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 86,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बढ़ी हुई टेस्टिंग को भी वजह बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। चिदंबरम ने सरकार को घेरते हुए कहा कि विश्व का एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा पा रहा वो भारत ही है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे। चिदंबरम ने यह भी कहा कि 30 सितंबर तक कोरोना संक्रमितों की तादाद 55 लाख तक पहुंच जाएगी। ये भविष्यवाणी की गई थी जो गलत हो। उन्होंने कहा कि भारत 20 सितंबर तक ही 55 लाख संक्रमितों की संख्या तक पहुंच जाएगा। देश के पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि सितंबर महीने के अंत तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 65 लाख तक पहुंच सकती है। बता दें कि देश में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से 21 दिनों का वक्त मांगा था। पीएम मोदी ने यह विश्वास जताया था कि हम घरों में रहें तो कोरोना को हरा सकते हैं। कांग्रेस लॉकडाउन लागू करने के फैसले की आलोचना करती रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को पॉज बटन बताया था। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार बेकाबू है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 71,000 को क्रॉस कर गया है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के साथ ही संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड के 90,633 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 2,125 नए मरीज मिले हैं, यानी हर 41 सेकंड में एक नया केस सामने आ रहा है। फरीदाबाद में 284 संक्रमित मिले हैं। ये एक दिन में किसी भी जिले में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। करनाल में एसबीआई की मुख्य शाखा में 14 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 75,233 पर पहुंच गया है। एक दिन में 17 लोगों की जान भी गई है। पंचकूला करनाल में 3-3, गुरुग्राम यमुनानगर में 2-2, पलवल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और पानीपत में 1-1 मरीज की मौत हुई है, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 831 हो गई है। मुरथल के 2 ढाबों पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जीटी रोड पर दिल्ली बॉर्डर से पानीपत तक ढाबों के कर्मचारियों की टेस्टिंग शुरू करा दी गई है। विभाग ढाबों पर यह जांच अंबाला यानी पूरे हरियाणा से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर करा सकता है। पिछले 24 घंटे में 22,878 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। सोनीपत के मुरथल में प्रसिद्ध सुखदेव ढाबे पर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों जब कोरोना टेस्ट किया था तो रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया था, क्योंकि 65 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद कई अन्य ढाबों पर कोरोना टेस्टिंग कराई गई, जिसमें अलग अलग ढाबों के 7 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। रोजाना हजारों लोग हाईवे पर सफर करते हुए इन ढाबों पर खाना खाते हैं, जिसके चलते करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर काम कर रहे कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करवाए थे, जिसमें एक ढाबे पर 1 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला, तो वहीं मयूर ढाबे पर 4 और झिलमिल पंजाबी ढाबे पर 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 48 घंटे के लिए ढाबों को बंद कर दिया गया है। अब इन ढाबों को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ढाबों पर भी जाकर आगे कार्रवाई की जा रही है और सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि पता चल सके कि कौन सा कर्मचारी पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी और 5 एचसीएस अधिकारियों को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त और श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुरुग्राम के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के अतिरिक्त मुख्य कार्याधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं एचसीएस अधिकारियों में यमुनानगर की अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए यमुनानगर की सचिव रंजीत कौर को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। उपमंडल अधिकारी पंचकुला ऋचा को नगर और ग्राम आयोजन विभाग के संयुक्त निदेशक और उप सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं उपमंडल अधिकारी बड़खल पंकज कुमार को हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ये कार्यभार पहले सतीश कुमार सिंगला के पास था।
उपमंडल अधिकारी खरखौदा श्वेता सुहाग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उपमंडल अधिकारी कैथल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कैथल के संपदा अधिकारी संजय कुमार को उपमंडल अधिकारी कलायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि बाजरे की फसल के आंकड़ों का सही और समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सभी जिलों में 1500 से अधिक अधिकारियों किया है। किसानों की शिकायत के निवारण के लिए एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक राज्य के 7,01,061 किसानों ने 38,88,304.45 एकड़ भूमि पर फसल का पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2020 के दौरान बोई गई बाजरा की फसल का 10 सितंबर 2020 तक पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए जिलों में 727 कृषि स्नातक और 800 सक्षम युवा पहले से ही लगाए गए हैं। इस कार्य को करने के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त लोग लगाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी चूक के मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस 5000 के इनामी बदमाश संदीप सिंह उर्फ लंबू गांव रिटोली को रोहतक पुलिस शाखा 2 ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सांपला पुलिस ने नौनद गांव में हुई रामरतन नामक युवक की हत्या की गुत्थी को भी सुलझाते हुए हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी मृतक का भाई ही बताया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि संदीप उर्फ लंबू पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। संदीप भविष्य में कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला था। वांछित अपराधी जो कि 5000 का इनामी था संदीप लंबू सन ऑफ करतार सिंह आरो रिटोली को कल गिरफ्तार किया लाखन माजरा से, जिसके ऊपर 6-7 मुकदमे हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और पुलिस के साथ मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं। 5000 रुपये का इस पे इनाम था और ये पहले भी चोरी के मुकदमे में 7 साल की सजा हो चुका है और हाई कोर्ट से ये जमानत पर है। ये पुलिस काफ़ी दिनों से हमारी पुलिस के रडार पे था और जो कल शाम को ये हमने अरेस्ट किया है और आज इसका पुलिस रिमांड लिया है 3 दिन का और आगे भी काफ़ी वारदातें इसे सॉल्व होने की उम्मीद है। मॉनसून सीजन की विदाई होने जा रही है, लेकिन अंतिम दिनों में मौसम की बेरुखी लोगों को सता रही है। तापमान तो बढ़ ही रहा है लगातार, साथ ही उमस ने भी हाल बेहाल कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान पर बने लो प्रेशर एरिया के कारण शनिवार शाम को 16 दिन के इंतजार के बाद गरज और चमक के साथ बादल बरसे। 1 घंटे में करीब 17 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को हल्की बूंदाबांदी रह सकती है। अगले 7 दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है, उसके बाद राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार मानसून ने तय समय पर 25 जून को पानीपत में दस्तक दे दी थी। शुरुआत कमज़ोर होने के कारण हल्की बारिश में हो सकती है, उसके बाद कभी बंगाल की खाड़ी तो कभी अरब सागर पर बने सिस्टम के कारण ही बारिश हो सकी। इस बीच मानसूनी टर्फ के हिमाचल की तहलटियों की तरफ शिफ्ट होने के कारण मौसम में उतार चढ़ाव होता रहा। बीच बीच में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होती रही। उमस ने परेशान किया था, लेकिन इस क्रम में 5 दिन पहले राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, जो झारखंड एमपी होते हुए राजस्थान तक पहुंचा, लेकिन हवाओं में नमी कम होने के कारण बारिश नहीं हो पा रही थी। शुक्रवार से उमस और तापमान बढ़ना शुरू हो गया था। इससे रात का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। शनिवार को उमस ने हाल बेहाल कर दिया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत के गले में मौजूद जख्म के निशान को लेकर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले पर मौजूद जख्म का निशान सवालों के घेरे में है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले में मौजूद जख्म के निशान उसके गले के बीच में है और सीधी रेखा की तरह दिखाई देते हैं, जबकि सुसाइड के मामले में ये जख्म गर्दन के डॉक्टर टी मिल्लव, डॉक्टर आदर्श कुमार और डॉक्टर अभिषेक यादव मुंबई में पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई सारे सवालों पर पूछताछ कर रहे हैं। ये डॉक्टर 4 सितंबर से मुंबई में हैं और आज दोपहर तक दिल्ली लौट सकते हैं। इन डॉक्टरों को उन स्थानों पर भी जाने का अधिकार है जहां घटना हुई है। इसके अलावा जहां पोस्टमार्टम हुआ है वहां भी ये डॉक्टर जा सकते हैं। इन डॉक्टरों को मुंबई में सीबीआई टीम से भी बड़ी बात करने का अधिकार है। इसके अलावा एम्स की ये टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और मोर्चरी के स्टाफ से भी पूछताछ कर सकती है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।